नमस्कार दोस्तों। कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 ये जानकारी आज आपके साथ साझा करूंगा। आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र, डिस्प्ले में कुंडली लगी आपको दिखाई दे रहा होगा कि शुक्र 1 नंबर में बैठे हैं और आपकी वृष राशि खाली है। पर इस वृष राशि के अंदर खुशियां लौटेंगी, पर वो ऐसा नहीं कि इनिशियली जब महीने की शुरुआत होगी तो तभी लौटेंगी। वो खुशियां लौटेंगी आपको 19 अप्रैल 2026 को। होगा क्या उस टाइम पर? उस टाइम पर आपकी खुद राशि के अंदर शुक्र आ जाएंगे। शुक्र आएंगे तो बोलेंगे देखो भैया मैं आ गया हूं, अब मैं एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाऊंगा और वो राजयोग भी पूरा 1 वर्ष के बाद बनेगा। ये राजयोग आपके लिए बहुत अच्छा है, ये राजयोग आपके लिए उन्नति वाला है, ये राजयोग आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है, ये राजयोग आपको अकाउंट से, आईटी से, ग्लैमर फिल्म लाइन से, सौंदर्य प्रसारण के तमाम प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उससे, आर्ट फिल्म से, इन सभी चीज़ों से लाभ दिलवाएंगे। यानी कि शुक्र ने कहा कि भैया मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और बखूबी सपोर्ट कर रहा हूँ, तो शुक्र का एडवांटेज अब आपको लेना है। लेना कैसे वो आपके ऊपर है। मैंने तारीख बता दी 19 अप्रैल, यानी कि महीने के 10-11 दिन जाता हुआ महीना आपकी वाह वाह कर सकता है। और भी है बहुत कुछ अभी बताने के लिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही करी, अभी हम विषय में बहुत लंबे गए नहीं हैं। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि यदि आप मुझसे कोलकाता, पटना या फिर मुंबई में मिलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं अवेलेबल रहूंगा अप्रैल महीने में, निम्नलिखित तारीखों में रहूंगा। आपके सामने मेरा शेड्यूल लगा हुआ है, आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छी क्वालिटी के रत्न व रुद्राक्ष लेना चाहते हैं वो भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। काफी अच्छा रहे दोस्तों। अब विषय ये आता है कि आखिर ग्रहों का जो ट्रांजिट है, अदर प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट है, वो आपको किस रूप में सपोर्ट करेगा। इसलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरियर की। अब कैरियर अच्छा है तो सब अच्छा है। अब कैरियर के घर में 11 नंबर जहां लिखा है वही कैरियर का घर है और वहीं पर मंगल, बुध और राहु बैठे हैं। राहु वहां बैठ गया, बुध भी बैठ गया और मंगल भी बैठ गया। पर अच्छी बात यह है कि मंगल यहाँ से आगे निकल जाएगा और वो 2 अप्रैल को चला जाएगा आपके 12 नंबर में। पर अब इसको अच्छा कह लो या बुरा कह लो, अब मंगल कहाँ जा रहा है? सूर्य, शनि और के साथ में त्रिग्रही दोष बनेगा। कैरियर के घर में बुध, राहु रह जाएंगे। और बुध कब निकलेगा यहाँ से? बुध की जो तारीख है निकलने की वो है 10 अप्रैल। तो शुरू के 10 दिनों में बुध और राहु मिलकर के कुछ चमत्कार कर सकते हैं। ये कुछ आपको अकस्मात लाभ दे सकते हैं। अब वो कैसे दे सकते हैं वो समझिए। जहां 3 नंबर लिखा और जहां 6 नंबर लिखा है, ये 2 घर हैं बुध के। बुध ने कहा मेरे पास पैसा है और मेरे पास बुद्धि है। ये 2 चीजें लेकर के राहु के साथ में इन 10 दिनों में आपको रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए आप पैसा बनाने की कोशिश करिए, आप कैरियर को स्टेबल करने की कोशिश करिए। अगर आप लेखन से, संपादन से, अभिनय से, आप पुस्तक विक्रेता हैं या फिर आप आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आपका काम वकालत से, जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत लाभप्रद उन्नतिवर्धक समय है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु दो मत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ। अब विषय उठता है आगे का। आगे का जो विषय है वो क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि मैं आपके धन के घर में बैठा हूं, मैं आपके पैसे के घर में बैठा हूं और गुरु महाराज आपके धन के घर में बैठ करके वो धन देने का प्रयास करेंगे। और वो गुरु और बुध के बीच में, यानी कि जो पैसे का मालिक है उसके साथ गुरु का नवपंचम राजयोग बना हुआ है। आप काउंट करिए, बुध से काउंट करिए गुरु तक तो आपको 5वीं राशि पड़ेगी और गुरु से बुध को काउंट करेंगे तो 9वीं राशि पड़ेगी। तो ये दोनों मिलकर के आपको आर्थिक रूप से सुख समृद्धि प्रदान करने में सहयोग करेंगे। गुरु तो खैर पूरे महीने ही करेगा। गुरु क्योंकि किसी का बुरा चाहता ही नहीं, गुरु तो चाहता है भाई सबको अच्छा रिजल्ट मिले। और 19 अप्रैल को शुक्र भी आ रहा है आपकी वृष राशि में, तो मालव्य राजयोग भी बन रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि फाइनेंशियली 10 अप्रैल तक ग्रह स्थिति अनुकूल है। उसके बाद की जो ग्रह स्थिति रहेगी वो थोड़ी सी डामाडोल है फाइनेंस के लिए, पर मान सम्मान के लिए अच्छी है। क्योंकि आपके पैसे का लॉर्ड नीच हो जाएगा, 10 अप्रैल को नीच हो जाएगा आधी रात को। तो 11 तारीख से अप्रैल में जो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा वो मंगल का, शनि का और बुध का मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में नीच बुध आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अगर हम बात करें विषय को और डीपली, तो आपको परिवार से पूरे महीने भर सपोर्ट, सहयोग मिलता रहेगा। मंगल की दृष्टि जरूर आपके गुरु के ऊपर रहेगी, तो थोड़ा उत्तेजित होकर काम मत करिएगा, पोलाइटली काम करिए, स्वभाव में विनम्रता का भाव रखिए, मिलनसार हो जाइए, एकजुट होकर के कार्य करिए, सबको साथ लेकर के कार्य करने की कोशिश करिए। ये मैं आपसे कहूँगा। अगर हम हेल्थ की बात करें
तो हेल्थ भी मिली जुली सी है। ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है, पर हाँ इतना ज़रूर है, मंगल की अष्टम दृष्टि आपके हेल्थ के घर में जाएगी, तो अगर आपको बीपी की शिकायत है और मांसपेशियों में दर्द रहता है तो यहाँ आप निश्चित तौर पर थोड़ा सा ध्यान एवं सावधानी बरतिएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ आपके दाम्पत्य जीवन की, तो वो मंगल के पास दायित्व आ जाता है। मंगल ने कहा कि मैं आपकी मैरिज का लॉर्ड हूँ, और मंगल आपकी मैरिज का लॉर्ड होके आपके 10th हाउस में जाकर के बैठ गया, और वो राहु के साथ है, पर उसके बाद वो सूर्य और शनि के साथ भी है। तो मैरिज लाइफ में आपको काफ़ी तकलीफ रहेगी, काफ़ी बाधा रहेगी, और विशेष रूप से 19 अप्रैल तक। उसके बाद 20 तारीख से जैसे ही शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके मैरिज के घर पर पड़ेगी, तो वो आपको सहयोग सपोर्ट करेगा। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। आपको जो सपोर्ट है वो शुक्र का प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर बात करी जाए आपके छठे भाव की, जैसा मैंने बोला स्वास्थ्य में दिक्कत है। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि बिजनेस पार्टनर से भी आपको फर्स्ट 19 डेज थोड़ा अलर्ट रहना है। उनके साथ आपके मनमुटाव हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ कुंडली में बनती हुई नजर आ रही हैं। यदि बात करी जाए आपके सुख साधन की, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद की, तो इस घर की जो लॉर्डशिप है वो यहाँ पर आ जाती है सूर्य के पास, और सूर्य उच्च हो जाएंगे, और वो उच्च होंगे 14 अप्रैल को। तो सूर्य उच्च कोटि के खर्चे कराएंगे। खर्चे अधिक होंगे तो वो भी एक तनाव का कारण बनेगा। तो सूर्य का उच्च होना 14 तारीख के बाद आपके खर्चे बढ़ेंगे। ऐसे में आपको थोड़ा नियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, ज़रूरत की चीज़ों के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। और पॉलिटिकली भी आप एक्टिव हो सकते हैं 15 तारीख के बाद। अगर आप किसी से कुछ भी किसी प्रकार की बातचीत करना चाहते हैं तो ठीक रहेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फर्स्ट 10 डेज अच्छे हैं। उसके बाद मुझे कोई खास अनुकूल स्थितियां नहीं नजर आ रही हैं, मिली जुली सी हैं, पर फर्स्ट 10 डेज में आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अगर आप मेहनत करें, थोड़ी तपस्या अपनी बढ़ा दें, और कंसंट्रेशन जो लेवल है आपका वो बेटर होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यदि बात करी जाए आपके डेस्टिनी की, तो शनि के पास डिपार्टमेंट है वो प्रॉफिट पे बैठा है, पर क्योंकि वो अस्त स्थिति में भी रहेगा, और विशेष रूप से फर्स्ट जो लगभग लगभग पहले 5 दिन रहेंगे, यानी कि पहला एक 7 दिन का जो समय है अप्रैल का, उसमें ही आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना। उसके बाद सूर्य आगे बढ़ जाएगा काफ़ी, शनि स्लो गति से चल रहा है, तो वो अस्त का प्रभाव भी दूर हो जाएगा। तो यानी कि आप लगभग 8-10 तारीख के बाद से प्लान कर सकते हैं। अगर कुछ रिस्क लेना चाहते हैं कैरियर के दृष्टिकोण से, तो वो रिस्क लेने के लिए 8-10 तारीख के बाद समय अनुकूल है। दोस्तों, ये है आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू जो मैंने बताया। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूँ। 19 अप्रैल से राजयोग बनेगा तो परिस्थितियाँ फेवरेबल होगी। फाइनेंशियली आपके लिए जो ग्रह स्थिति है वो लगभग इस पूरे महीने ठीक है। अगर बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो वो अच्छा नहीं है। 19 तारीख के बाद से स्थिति बेटर होगी। बिजनेस पार्टनर के दृष्टिकोण से भी, हेल्थ के दृष्टिकोण से सामान्य है। एजुकेशन के लिए फर्स्ट 10 डेज अच्छे हैं। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।